आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जेपी नड्डा ने हमला बोला है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर मैं हैरान हूं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की बातें हैं। कांग्रेस जो कि तुष्टीकरण की राजनीति एक बार फिर से कर रही है। देश कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। जब से कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आया है, बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ये भी कह रही है कि 60 साल तक जब आप राज कर रहे थे, आपने वो वादे किए नहीं पूरे, और अब आप नए वादों के साथ मैनिफेस्टो में आ गए हैं। ये झूठे वादे हैं जिन पर जनता को एतबार है नहीं। साथ ही अब जेपी नड्डा कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की बातें हैं। कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण करने का काम लोगों के बीच में कर रही है और इन्हीं सब बातों के बाद देश जो है वो कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। चुनावी इस माहौल में लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। ऐसे में एक दूसरे पर सवाल भी करना लाजमी सी बात है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे इस तरह के केसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जेपी नड्डा ने कहा है कि मैं तो बड़ा हैरान हूं इस घोषणा पत्र को देखकर। सुनिए आप क्या कहा। पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज माइनॉरिटी के लिए जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है और जो 50% से अधिक आरक्षण की बात है, वो किसके लिए आरक्षण करने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, देश भूल न जाए, यूपीए की सरकार में इन्होंने एक ऐसा कानून बहुसंख्यक समाज के खिलाफ बनाया था जो पार्लियामेंट से पास नहीं हो सका, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मंशा साफ हुई थी। ये मेजॉरिटिज्म के खिलाफ जिस तरीके की रणनीति और राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, देश ने इनको माफ नहीं किया है और आगे भी माफ नहीं करेगी। ये चाहते हैं कि देश फट जाए, लेकिन इनकी सत्ता की भूख समाप्त न हो। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, मुझे राहुल गांधी जवाब दे कि वायनाड में नामांकन पत्र में के जुलूस में कांग्रेस पार्टी के झंडे क्यों गायब हो गए। ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी। सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना, इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे। यह देश बांटने की जो चाल है और तुष्टीकरण के आगे जो घुटने टेकने का इनका रवैया है, इसको देश माफ नहीं करने वाला है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र के अंदर जिस तरीके से तुष्टीकरण के बारे में उन्होंने कहा है और जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण के बारे में कहा है, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। देश जान को बताना पड़ेगा कि देश में इस तरीके की राजनीति जो सत्ता के लोलुपता में आप एक समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हो, उसको देश कदापि माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को उसका जवाब देना पड़ेगा।